माहे रमज़ान माहे रमज़ान माहे रमज़ान माहे रमज़ान माहे रमज़ान माहे रमज़ान नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीम इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करमी व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यिदी या मक्की या मदनी या अरबी या क़रशी या मुत्तलिबी या आक़ाई या मौलाई या मलजाई या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुबह तौबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का और सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का 12वीं के चांद का मुजरा है सजदा नूर का और 12 बुर्जों से झुका एक सितारा नूर का तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का तू है ऐन नूर तेरा सब घराना नूर का। चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। नूर बिनते नूर ज़ौजे नूर उम्मे नूर 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 बिनते नूर ज़ौजे नूर उम्मे नूर 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 मुतलक की कली नूर मुतलक की कनीज़ अल्लाह लहना नूर का। काफ गेसु हा दहन या अबरू आंखें ऐन साद काफ हा या ऐन साद उनका है चेहरा नूर का। ऐ रज़ा ये अहमदे नूरी का फैज़े नूर है हो गई मेरी गजल बढ़कर कसीदा नूर का। बिहम्दिल्लाह ताला आज यादगार रमज़ान बुखारी मस्जिद से बरह रास्त आप और हम सब दर्स कुरान में शामिल हैं। तफसीर कुरान सुनने के लिए आप और हम सब जमा हुए हैं। अल्लाह तबारक व तआला आज की रात यूं तो रमज़ान की हर सात ही बाबरकत है, लेकिन इन बाबरकत सातों में मजीद चांद लगाने के लिए वो बाबरकत सातें आती हैं। जैसे कि आज की रात है, तीसरी शब है, सय्यदा कायनात सय्यदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की आज रात है। अल्लाह तबारक व तआला आज जो कुछ हम कुरान सुने कुरान समझें सय्यदा ज़हरा की चादरे ततहीर के सदक़े अल्लाह हमारे दिलों को रोशन और मुनव्वर फरमा दे। इससे कबल कि हम आज दर्स का आगाज़ करें, मैं जितने इस वक्त नाज़रीन पूरी दुनिया में हमें यूट्यूब के ज़रिए फेसबुक के ज़रिए आप जहाँ भी हमें सुन रहे हैं, मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि आपके लिए अगर मुमकिन है तो आप हाथों को बुलंद कर लीजिए। हम दुआ करते हैं कि या रहमान राहीमीन या रहमान या रहीम सय्यदा फातिमा ज़हरा की चादर ततहीर का सदका उनके सजदों का वास्ता हमारे जितने भाई बहनें बेटियां रिश्तों की मुंतज़िर हैं, मौला तो सब के नसीबों को खोल दे, बंदिश रुकावटें हों तो दूर फरमा दे। ए खालिक सय्यदा ज़हरा के सदके ए खालिक मालिक जितने वो बहनें जिनके तलाक़ें हो गई, घर टूट गए, मौला फिर से उनके घरों का आबाद फरमा दे, बच्चों बच्चियों की खुशियाँ दिखा। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज दर्स का आगाज़ तफसीर कुरान का आगाज़ जिस मकाम से हो रहा है
इससे कबल के हम वो आयत समाप्त करें, मैं एक हदीस से बात बयान करता हूँ। हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रदी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने बारगाह रिसालत में अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़यामत के दिन सबसे ज़्यादा अज़ाब किन लोगों को होगा? सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, उस शख्स को कि जिसने नबी को शहीद किया, नबी को कत्ल किया, या नेकी का हुक्म देने वालों और बुराई से मना करने वाले को कत्ल किया। फिर आपने कुरान मजीद फुरक़ान हमीद की आयत मुबारक तिलावत फरमाई। चुनांचे रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। इन्नल्लज़ीना यकफुरून बिआयातिल्लाहि, बेशक जो लोग अल्लाह की आयतों के साथ कुफ्र करते हैं, उसका इनकार करते हैं, वयक़्तुलून अन्नबिय्यीन बिग़ैरि हक़्क़िन, और अंबिया को नाहक कत्ल करते हैं, शहीद करते हैं। इस आयत मुबारक का शान नुज़ूल बयान करते हुए हुज़ूर मुफस्सिर शहीद हक़ीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद खान नईमी रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं कि बनी इसराइल, जिस तरह की आपको याद होगा कि कल दर्स कुरान में आपकी खिदमत में मैंने कहा था कि बनी इसराइल ये वो बदबख्त लोग हैं यहूदी कि ये अंबिया किराम को, इन्होंने सैकड़ों अंबिया किराम को शहीद किया। हत्ता कि इस आयत की तफसीर में उलमाए मुफस्सिरीन ने इरशाद फरमाया कि बनी इसराइल ने एक ही सुबह में 43 अंबिया किराम को शहीद कर डाला। फिर जब नेक और परहेजगार लोगों ने बुराई से मना किया, नेकी का हुक्म दिया, तो वो 112 अफराद थे। उन 112 अफराद को भी उसी सुबह को इन्होंने कत्ल कर डाला और अल्लाह रब्बुल आलमीन इन पे लानत फरमाई। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम के ज़माने के जो अंबिया थे, हुजूर अलैहिस्सलाम के ज़माने के जो यहूदी थे, वो अपने आबा और अजदाद के इस काम पर, यानी अंबिया को नाहक शहीद करने पर, इन कामों कारनामों पर वो राजी थे। और उलमा फरमाते हैं कि जो गुनाह पर राजी होता है, चाहे वो गुनाह ना करे, लेकिन गुनाह में वो बराबर का शरीक माना जाता है। तो कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लज़ीना यकफुरून बिआयातिल्लाहि, बेशक जिन लोगों ने अल्लाह की आयतों के साथ कुफ्र किया, वयक़्तुलून अन्नबिय्यीन बिग़ैरि हक़्क़िन, और अंबिया को नाहक कत्ल किया, वयक़्तुलून अल्लज़ीना यअमुरून बिलक़िस्त मिनन्नास, और उन लोगों को कत्ल किया जो इंसाफ का, नेकी का, अदल का हुक्म किया करते थे। कुरान फरमाता है, फबश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, ए हबीब आप उन्हें दर्दनाक अजाब की खुशखबरी सुना दीजिए। यानी वो यहूदी जो आपके दौरे रिसालत में मौजूद हैं और अंबिया के कत्ल जो उनके आबा व अजदाद ने किए थे, इस पर राजी हैं, तो आप उनको कहिए तुम भी इस गुनाह में बराबर के शरीक हो। फबश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, आप उन्हें दर्दनाक अजाब की खुशखबरी सुना दीजिए। क्योंकि कत्ल हदीस बाग में आता है, अंबिया की तो खैर बहुत अरफा व आला शान है। अंबिया किराम तो उनकी तो शान, उनकी अजमत, उनकी रिफात बहुत बुलंद बाला है। एक आम इंसान को कत्ल कर दिया जाए, हदीस बाग में आता है कि अगर कोई शख्स किसी को जानबूझकर बिला वजह कत्ल करता है, फरमाया कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला उस कातिल को मुंह के बल घसीट कर जहन्नम में डाल देगा। और फरमाया अगर रूए जमीन के लोग, सारे लोग सिर्फ एक शख्स के कत्ल में सब लोग जमा हो जाए, तो मेरे आका फरमाते अल्लाह को उसकी मुतलकन परवाह ना होगी कि वो सब लोगों को मुंह के बल घसीट के जहन्नम में डाल दे। अल्लाह फरमाता उलाइकल्लज़ीना, यही जो कातिल है ना, जिन्होंने कत्ल किया, उलाइकल्लज़ीना हबितत अअमालुहुम फिद दुनिया वल आखिरा, यही वो लोग हैं कि दुनिया और आखिरत में अल्लाह ने इनके अमाल को जाया कर दिया है, बर्बाद कर दिया है। वमा लहुम मिन नासिरीन, और इनका कोई मददगार नहीं होगा। ये दुनिया फानी है, इस फानी दुनिया में कोई हमेशा नहीं रहेगा।
अगर किसी के साथ गलत किया है, इसी दुनिया में माफ़ी मांग लीजिए, इसी दुनिया में उसको मदावा कीजिए। आज दुनिया में हो सकता है माल दौलत पैसे की रेल पेल की वजह से, ताल्लुकात की वजह से इंसान बच जाए, लेकिन अन करीब वो अदालत लगेगी कि जिसमें इंसान बच नहीं पाएगा। अल्लाह की बारगाह में उसकी पकड़ होगी। अल्लाह पाक हम सब के ईमानों की हिफाजत फरमाए। मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जुद वल करम वल करमी व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। आज की रात मांगने की रात है, हो सके तो आज की रात, वरना कल की रात, कल दिन में इफ्तार के लम्हात में जब आप दस्तरखान पर बैठे अपने फैमिली के साथ, तो सैयदा ज़हरा को ज़रूर इस्साले सवाब कीजिएगा। ये वो हस्ती पाक हैं कि जिनका कहा हुआ रद्द नहीं होता है। उलमा ने फरमाया अगर कोई बारगाह रिसालत में मकबूल होना चाहता है तो उसका बेहतरीन तरीक़ा ये है कि वो सैयदा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को इस्साले सवाब किया करे। अल्लाह ताला सैयदा ज़हरा के सदके आज जितने भाई, जितनी बहनें आज दर्स कुरान में शामिल हैं, अल्लाह पाक सबको बरकतों से माला माल फरमाए। मोहब्बत के साथ एक मरतबा फिर दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। आपको याद होगा कि कल दर्स कुरान में मैंने अर्ज किया था कि ये बाकायदा मुझे समझिए कि ये फॉर्मेलिटी नहीं है, ये दर्स कुरान है और हमारे घर में हो रहा है। यानी इस वक्त आपके घर में ये दर्स हो रहा है, अपनी फैमिली के साथ आप बैठकर इस कुरान को सुन रहे हैं और वो ईमान अफरोज वाक़या बयान किया जा रहा है जो कुरान ने बड़े एहतमाम के साथ, सिर्फ एक जगह नहीं, ये तीसरे पारे में भी और 16वें पारे में भी बड़े एहतमाम के साथ कुरान ने इस बात को बयान फरमाया है। चुनांचे मुफस्सिरीन इरशाद फरमाते हैं, क्योंकि ये सूरह आले इमरान है, आज जो दर्स हो रहा है वो मुकम्मल सूरह आले इमरान इंशाअल्लाह सूरह मुबारका का इख्तिताम आज दर्स कुरान में हो जाएगा। आले इमरान, ये इमरान कौन है? ये हज़रत बीबी मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के वालिद गिरामी है। बीबी मरियम जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा माजिदा है। मुफस्सिरीन इरशाद फरमाते हैं कि इमरान दो गुजरे हैं, एक है इमरान बिन मासान और दूसरे हैं इमरान बिन यसहर। इमरान बिन यसहर ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम के वालिद माजिद हैं और इमरान बिन मासान ये हज़रत सैयदा बीबी मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के वालिद हैं। और इन दोनों इमरानों के दरमियान, यानी मूसा अलैहिस्सलाम के वालिद और बीबी मरियम के वालिद, दोनों का नाम इमरान है। इन दोनों इमरानों के दरमियान 1800 साल का फासला है। और इस सूरह मुबारक में, सूरह आले इमरान में जिनका जिक्र आया है वह हज़रत बीबी मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के वालिद गिरामी इमरान बिन मासान है। इमरान, हज़रत इमरान, इनकी ज़ौजा का नाम था हिना बिन्त फाकुज़ा। मुफस्सिरीन इरशाद फरमाते हैं और हिना बिन्त फाकुज़ा ये बीबी मरियम की वालिदा है और हज़रत इमरान बिन मासान की ज़ौजा है। मुफस्सिरीन इरशाद फरमाते हैं कि बीबी मरियम की विलादत का जिक्र इस तरह फरमाया, इनका वाक़या इस तरह बयान किया है। फरमाते हैं कि एक ज़माने तक हिना बिन्त फाकुज़ा के यहाँ औलाद नहीं हुई। जब एक ज़माना गुजर गया तो एक दिन ये हिना बिन्त फाकुज़ा बैठी हुई थी। इन्होंने देखा दरख्त पर चिड़िया बैठी हुई है और वो अपने बच्चे को बहला रही है और उस बच्चे के साथ वो खेल रही है। तो इनकी औलाद का दिल, मतलब जो बेऔलाद होता है, ज़ाहिर सी बात है, वो जब किसी दूसरे को, माँ को देखती है औरत या बाप देखता है कि वो बच्चे को बहला रहे हैं, उनके दिल में भी ख्वाहिश पैदा होती है। आज बहुत बड़ी रात है, हाथ उठाकर दुआ करें सैयदा ज़हरा के सदक़े अल्लाह तबारक व तआला बे औलादों की सुनी जो दुआ आबाद फरमा दे, आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इन्होंने देखा कि वो चिड़िया बच्चे को बहला रही है, तो इनके दिल में भी औलाद की ख्वाहिश पैदा हुई। इन्होंने अल्लाह की बारगाह में दुआ की और दुआ की, अल्लाह अगर तूने मुझे औलाद दी तो मैं
उस बच्चे को बैतुल मक़दिस का खादिम बनाऊंगी। ये वो ज़माना था कि जब बैतुल मक़दिस के मुतवल्ली हज़रत सैयदना ज़करिया अलैहिस्सलाम थे। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की ज़ौजा और इमरान बिन मासान की ज़ौजा दोनों सगी बहनें हैं। तो जब ये नज़र मान ली, इन्होंने मन्नत मान ली और इनके शोहर को पता पड़ा, हिना बिन्त फाखुज़ा के शोहर को, कि मेरी बीवी ने ये मन्नत मानी है, तो उन्होंने कहा कि अगर लड़की हो गई तो, क्योंकि बैतुल मक़दिस के खादिम तो लड़के होते हैं, अगर लड़की हो गई तो हम कहा जी चलो जो होगा अल्लाह की मर्जी है। मैंने तो बहरहाल मन्नत मान ली है। अभी बीबी मरियम की विलादत में चंद दिन बाकी थे, कुछ अरसा बाकी था कि हज़रत इमरान बिन मासान का यानी इनके वालिद गिरामी का विसाल हो गया और फिर बीबी मरियम की विलादत हुई। चुनांचे कुरान मजीद फुरक़ान हमीद रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, इज़ क़ालत इम्रअतु इमरान, याद कीजिए इमरान की बीवी को, रब्बी इन्नी नज़रतु लका, इन्होंने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की कि मौला मैंने तेरे लिए मन्नत मानी है, माफ़ी बतनी मुहर्ररन, कि मेरे पेट में जो बच्चा है ये फ़कत तेरे लिए आज़ाद किया हुआ होगा, ये तेरे घर की खिदमत करेगा। फ़तक़ब्बल मिन्नी, अल्लाह तो इसे मेरी जानिब से कबूल कर ले, इन्नका अंतस समीउल अलीम, बेशक तू बहुत सुनने वाला, सब कुछ जानने वाला है। ये नबियों का घराना है, ये नेक लोगों का घराना है। लीजिए जनाब, सैयदा बीबी मरियम की विलादत हो गई। सैयदा की जब विलादत हुई बीबी मरियम की, अल्लाह फरमाता है कुरान मजीद फुरक़ान हमीद तीसरा पारा सूरह आल इमरान में रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, फलम्मा वदअतहा, फिर जब उनके यहाँ लड़की पैदा हुई, क़ालत, तो ये कहने लगी अल्लाह की बारगाह में, इन्होंने अर्ज़ की, रब्बी इन्नी वदअतुहा उन्सा, ए अल्लाह मेरे यहाँ तो लड़की पैदा हुई है, वलैसा ज़करु कल उन्सा, और लड़का, अल्लाह ने फरमाया हालांकि लड़का लड़की की तरह नहीं होता। क्यों? क्योंकि कोई भी दुनिया का लड़का इस लड़की की तरह नहीं होगा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि ये मरियम पैदा हुई हैं, जिनकी कोख से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा होंगे और वो अल्लाह के नबी होंगे। व इन्नी सम्मैतुहा मरियमा, और बेशक मैंने इस बच्ची का नाम मरियम रखा है। मरियम का माना है इबादत गुजार, यानी आबिदा जाहिदा। और फिर आपने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, व इन्नी उईदुहा बिका, ए अल्लाह मैं इस बच्ची को तेरी पनाह में देती हूँ, व ज़ुर्रियतहा मिनश शैतानिर रजीम, और न सिर्फ इसको बल्कि मैं इसकी औलाद को भी मरदूद शैतान के शर से तेरी पनाह में देती हूँ। लीजिए जनाब, बेटी पैदा हो गई। अब सवाल ये हुआ कि ये जो बच्ची पैदा हुई है इसे कबूल किया जाएगा नहीं किया जाएगा? क्योंकि बैतुल मक़दिस के खादिम तो लड़के होते थे। चुनांचे कुरान मजीद फुरक़ान हमीद अल्लाह का कलाम इरशाद फरमाता है, फ़तक़ब्बलहा रब्बुहा बिक़बूलिन हसनिन, अल्लाह ने बहुत अच्छी कबूलियत के साथ बीबी मरियम को ही कबूल फरमा लिया। बैतुल मक़दिस की खादिमा बना दी गई हज़रत बीबी मरियम। और कुरान मजीद फुरक़ान हमीद, देखिए अल्लाह की कुदरत पर यकीन रखिए, वो ऐसा कादिर मुतलक है, वो जो चाहे कर सकता है। दुनिया के सारे फैसले एक तरफ, लेकिन जब उसका अमर आ जाए, उसका फैसला आ जाए, तो दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें सरनिगू हो जाती हैं। दुनिया के डॉक्टर्स कह रहे हैं कि औलाद नहीं होगी, जनाब टेस्ट पॉजिटिव नहीं आते हैं आपके, और ये वजह है वो वजह है। अल्लाह की ज़ात पर भरोसा रखें, मायूस ना हो, बे औलाद ना उम्मीद ना हो। अल्लाह तबारक व तआला बड़ा करीम है। अब हुआ क्या, बीवी मरियम अल्लाह फरमाता है कबूल कर लिया गया। व अम्बतहा नबातन हसनन, और उनको अच्छी परवरिश के साथ परवान चढ़ाया। ये जो बात है ना, मुफस्सिर फरमाते हैं ये बात बड़ी अहम है कि वह अम्बतहा नबातन हसनन, अल्लाह ने उन्हें बेहतरीन परवरिश के साथ परवान चढ़ाया। क्या मतलब? मतलब ये कि मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि बीबी मरियम एक दिन में आपका कद, आपकी जिस्मानी ताकत, जिस्मानी साख एक दिन में इतनी बढ़ती थी
जैसा नॉर्मल बच्चा 1 साल में बड़ा होता है, इतनी तेजी से आप बड़ी हुई। अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी कफालत की जिम्मेदारी हजरत या ज़करिया अलैहिस्सलाम को दे दी, क्योंकि ज़करिया अलैहिस्सलाम की जो ज़ौजा मोहतरमा थी वो बीबी मरियम की सगी खाला है, और हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम बीबी मरियम के सगे खालू हैं। कुरान शाह फरमाता वकफ़लहा ज़करिया, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़करिया अलैहिस्सलाम की कफालत में, परवरिश में बीबी मरियम को दे दिया। लीजिए जनाब, बीबी मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की परवरिश होने लगी। एक कमरा उनको दे दिया गया, इबादत का हुजरा। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम देखें, आप इस वक्त जितने भी तशरीफ़ फरमाएं सब पढ़े लिखे लोग हैं, बाशऊर हैं। सोशल मीडिया ने बड़े बड़े जहालत के अंधेरे दूर कर दिए, लोग इतना जानने लग गए हैं। आप जानते हैं कि नबी जो होता है ना, नबी पैदाइशी आरिफ बिल्ला होता है। क्या मतलब ये कि नबी को पैदाइशी अल्लाह की मारिफत हासिल होती है, वो अल्लाह को पहचानता है, वो पैदाइशी नबी होता है। आकर नबी नहीं बनता, नबी बनकर आता है। नबूवत का ऐलान हुआ अलग बात है, 40 साल की उम्र मुबारक में अंबिया इकराम फरमाते हैं, मुफस्सिरीन शाह फरमाते हैं कि ज़करिया अलैहिस्सलाम जब भी उस इबादत के हुजरे में जाते हैं ना, जहां बीबी मरियम इबादत करती थी, तो क्या देखते हैं कि बेमौसम फल रखे हुए हैं। मसलन अभी आम का मौसम नहीं है, तो ऐसा मौसम जिसमें वो फल आता नहीं, लेकिन बेमौसम फल रखे हुए हैं। एक दिन आपसे रहा ना गया, आपने मरियम, हजरत बीबी मरियम से पूछ लिया, खालू थे। अल्लाह फरमाता है, कुरान ने इस बात को बयान किया, कुल्लमा दखल अलैहा ज़करिया अल-मिहराबा। अल्लाह फरमाता है, जब कभी ज़करिया अलैहिस्सलाम बीबी मरियम के हुजरे में दाखिल होते, मेहराब में, इबादत के हुजरे में जाते, वजदा इंदहा रिज़्क़ा, तो उनके पास ताज़ा रिज़्क़ मौजूद होता, फल मौजूद होते, बेमौसम फल पाते। एक दिन आपने पूछा, क़ाल या मरियमो, ए मरियम, अन्ना लकी हाज़ा, ये फल आपके पास कहां से आते हैं? हज़रत बीबी मरियम के लिए क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह, ये मुझे अल्लाह की तरफ से अता किए जाते हैं। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, और अल्लाह के नबियों को मारिफत हासिल होती है, और समझ गए कि ये अल्लाह की बड़ी मकबूला बंदी है। और देखिए, जहां अल्लाह के नेक बंदे मौजूद होते हैं ना, हालांकि ज़करिया अलैहिस्सलाम खुद नबी हैं, लेकिन ये दुनिया को पैगाम दे दिया कि जहां अल्लाह के औलिया रहते हैं, बसते हैं, अल्लाह वहां की फजाओं में वो तासीर पैदा कर देता है कि वहां दुआएं मांगी जाए ना, तो दुआएं कबूल हो जाती है। मैं बार बार दर्स कुरान में दुआ करता हूं, आपने देखा होगा। एक तो मस्जिद है, रमजान है, बाबरकत रातें हैं, बाबरकत सातें हैं, तफसीर कुरान की महफिल है, दर्स कुरान की महफिल है, और बुखारी मस्जिद में अल्हम्दुलिल्लाह 4 औलिया कामिलीन के मज़ारात हैं इसी मस्जिद में, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कभी इंशाल्लाह ऐसा मौका लगेगा तो आपके मज़ारात की इंशाल्लाह ज़ियारत भी कराएंगे दर्स कुरान के दौरान ही इंशाल्लाह। तो ज़करिया अलैहिस्सलाम समझ गए कि ये बच्ची कोई मामूली नहीं है, और यहाँ पर अल्लाह की तरफ से गैब से रोज़ी आ रही है। मुफस्सिरीन शाह फरमाते हैं कि ज़करिया अलैहिस्सलाम ने ये देखा तो फरमाया, जो ज़ात पाक बीबी मरियम को बेवक्त और बेफसल बगैर सबब के फल अता कर सकती है, वो इस बात पर कादिर है कि मुझे बुढ़ापे की उम्र में औलाद अता फरमा दे, क्योंकि आपके औलाद नहीं थी। चुनांचे हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम उसी मकाम पर कि जहाँ बीबी मरियम दुआ करती थी, इबादत करती थी ना, उसी मकाम पर हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम खड़े हो गए, और खड़े होकर अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की कि मौला, हुनालिका दआ ज़करिया रब्बा, वहीं उसी जगह पर ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अपने रब से दुआ की। क़ाला, और अल्लाह की बारगाह में ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, रब्बि हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबा, ए परवरदिगार, तू मुझे अपनी तरफ से पाकीज़ा औलाद अता फरमा। इन्नका समीअ दुआ, बेशक तू सब कुछ सुनने वाला और दुआओं को सुनने वाला है। आपकी ये दुआ उसी वक्त कबूल हो गई, क्योंकि खुद भी नबी हैं, और जिस मकाम पर ये दुआ कर रहे हैं वो मकाम कबूलियत है, वो अल्लाह की नेक बंदी की इबादत की जगह है, वो नबी की वालिदा की इबादत का मकाम है। चुनांचे कुरान
कुरान इरशाद फरमा रहा है, कुरान इरशाद फरमाता फनादतहुल मलाइका, तो फरिश्ते ने इनको पुकारा। किस वक्त? वह काइम युसल्ली फिल मिहराब, इस हाल में कि जब वो उस मकाम पर, इबादत के मकाम पर ही खड़े हुए थे। आपने दुआ की ना, अल्लाह बेटा औलाद अता कर, पाकीज़ा औलाद, ये दुआ कबूल हो गई। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, फरिश्तों ने उन्हें पुकार कर कहा, अन्नल्लाह युबश्शिरुका बियहया, ए ज़करिया तुम्हें मुबारक हो, अल्लाह ताला तुम्हें एक बेटे यहया की खुशखबरी अता फरमा रहा है। मुसद्दिक़न बिकलिमतिन मिनल्लाह, ये अल्लाह के एक कलीमे की तस्दीक करेंगे, यानी हजरत यहया अलैहिस्सलाम की विलादत होगी और वो अल्लाह के कलमे की तस्दीक करेंगे। वो कलमा कौन सा है? ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, उससे मुराद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम है। क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए लोगों ने जुटलाया, तो सबसे पहले आपकी तस्दीक करने वाले सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम की तस्दीक करने वाले हजरत यहया अलैहिस्सलाम थे, जिन्होंने सबसे पहले तस्दीक की। हालांकि आप हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से 6 साल उम्र में बड़े थे। कुरान इरशाद फरमाता है, वह नबी मिनस सालिहीन, और वह अंबिया में से होंगे, नेक अंबिया में से। अब जिस वक्त इन्होंने ये दुआ मांगी, ये उम्र मुबारक आपकी 120 साल थी और आपकी ज़ौजा मोहतरमा मुक़द्दसा की उम्र मुबारक 90 साल हो चुकी थी, और ये सने अयास था, यानी ये वो नाउमीदी की उम्र थी कि जिसमें औलाद पैदा नहीं होती। तो आपने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की, क़ाल रब्बी अन्ना यकुन ली ग़ुलाम, अर्ज़ की मौला मेरे यहाँ बेटा कैसे पैदा होगा? वक़द बलगनिल किबरू, मैं तो बूढ़ा हो चुका हूँ, वम्रअती आक़िर, और मेरी बीवी बांझ हो चुकी है, नाउमीदी की उम्र को है। ज़करिया अलैहिस्सलाम का ये सवाल करना नऊज़ बिल्लाह कोई शक शुबे की बुनियाद पर नहीं था, यानी सवाल इस बिना पर था कि क्या दोबारा जवानी लौटाई जाएगी या इसी बुढ़ापे में औलाद अता की जाएगी। अल्लाह ने फरमाया, क़ाल कज़ालिका अल्लाहु यफ़अलु मा यशा, अल्लाह ताला इसी तरह करता है जो चाहता है। यानी बुढ़ापे में ही अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को यहया अलैहिस्सलाम अता फरमाए। यहया अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत हुई। बीबी मरियम शब रोज़ इबादत करती, सारी सारी रात अल्लाह की बारगाह में खड़ी रहती। एक बार आप क़ियाम की हालत में थी, नमाज में खड़ी हुई थी कि एक फरिश्ता आया अल्लाह की तरफ से और उसने आकर कहा, ए मरियम आप क़ियाम कीजिए। कुरान इरशाद फरमाता है, इज़ क़ालतिल मलाइकतु, याद कीजिए जब फरिश्ते ने कहा, या मरियमु इन्नल्लाह अस्तफ़ाकी, ए मरियम बेशक अल्लाह ने आपको चुन लिया है, अल्लाह ने आपको अपनी विलायत के लिए चुन लिया है। वक़ाहरकी, और आपको खूब पाकीज़ा कर दिया है। वस्तफ़ाकी अला निसाइल आलमीन, और कायनात की सारी औरतों पर अल्लाह ने आपको बुर्ज़ुर्गी अता फरमाई है। जब ये इतने कमालात अल्लाह ने आपको दिए हैं तो सुनो मरियम, या मरियम उक़नुती लिरब्बिक, ए मरियम अपने रब के हुजूर अदब से खड़ी हो जाओ। मुफस्सिरीन इरशाद फरमाते जब फरिश्तों ने आपसे ये कहा तो बीबी मरियम ने इतना तवील क़ियाम किया, यानी जब हम नमाज के लिए खड़े होते हैं ना, उस खड़े होने को कहते हैं क़ियाम। इतना तवील क़ियाम किया कि आपके मुबारक पाँव पर वरम आ गया और पाँव फट गए और उनसे खून जारी हो गया। या मरियम उक़नुती लिरब्बिक, ए मरियम आप रब के हुजूर अदब से खड़ी हो जाइए। वस्जुदी, और अल्लाह के हुजूर सजदा कीजिए। वर्कई मअर राकिईन, और रुकू करने वालों के साथ रुकू कीजिए। फिर एक दिन आप तन्हाई में थी, हज़रत जिब्रील अमीन आए और आप पर दम किया, जिससे आप ईसा अलैहिस्सलाम की वजह से हामिला हो गई। इंशाअल्लाह जब सूरह मरियम 16वें पारे में हम पहुँचेंगे इंशाअल्लाह तफसील के साथ वहीं पर यह वाक़या समाअत करेंगे। रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, उसकी शान ये है, ए बे औलादों तुम नायूस ना होना। अल्लाह की रहमत से कभी बेरोजगार हो आप, कोई भी परेशानी आ जाए, देखिए मेरी बात, मैं इंसान हूं, आप इंसान, मेरी और आपकी बात गलत हो सकती है, लेकिन रब का वादा, उसका फरमान गलत नहीं है। जो उसने कह दिया है कभी ना उम्मीद ना हो। अल्लाह फरमाता है कितनी मुश्किल हालात आ जाए, फाके हो रहे घर में, कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही, अल्लाह फरमाता है इदा कदा अमरन, बात यही है
कि जब वो किसी काम का फैसला कर ले फ़इन्नमा यक़ूल लहू, तो उससे सिर्फ इतना कहता है कुन, हो जा, फ़यकून, तो वो फौरन हो जाया करता है। और रब्बुल आलमीन बड़ा कादिर है। दिल को मजबूत रखिए, घबराइए नहीं, परेशान ना होइए। इंशाअल्लाह मुश्किल दिन हमेशा नहीं रहते हैं। इंशाअल्लाह खास करम इंशाअल्लाह खास करम नाजिल होगा। अल्लाह तबारक व तआला आपका हम सबका हामीना से मददगार हो। मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। सलातो व सलाम अलैका या सय्यदी या मक्की या मदनी या अरबी या क़रशी या मुत्तलिबी या आक़ाई या मौलाई या मलजाई या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगली आयत मुबारका के बारे में मुफस्सिरीन इरशाद फरमाते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में यहूद और नसारा, जिन्हें अहले किताब कहा जाता है, यहूद और नसारा ये कहा करते थे कि यहूदी कहते हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम नऊज़ बिल्लाह यहूदी हैं, और ईसाई नसरानी ये कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम नऊज़ बिल्लाह नसरानी है। मुफस्सिरीन इरशाद फरमाते हैं इन दोनों की बातें गलत थी। उसकी वजह क्या थी कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम यहूदी कहते कि यहूदी थे, हालांकि यहूदी मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने, उनकी किताब पर ईमान लाने की वजह से यहूदी कहलाए, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम से वो हज़ारों साल पहले गुजरे। इसी तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के 2000 साल बाद तशरीफ लाए। तो ये ईसाई कैसे हो सकते थे, नसरानी कैसे हो सकते थे? तो कुरान ने इन दोनों का रद्द किया। अल्लाह फरमाता है या अहलल किताबी, ए अहले किताब, लिमा तुहाज्जूना फी इब्राहीम, तुम इब्राहिम के बारे में क्यों झगड़ा करते हो? वमा उन्ज़िलतित तौरात वल इंजील इल्ला मिन बादी, हालांकि तौरात और इंजील तो उनके बाद आई हैं। अफला ताक़िलून, क्या तुम्हें अक्ल नहीं है? सुनो, रहती दुनिया तक कुरान ने ऐलान कर दिया, फरमाया मा काना इब्राहीम यहूदिय्यन वला नसरानिय्यन, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ना तो यहूदी थे ना नसरानी थे, फिर क्या थे? कुरान ने आगे फरमाया वलाकिन काना हनीफन मुस्लिमा, लेकिन वो हर बातिल से अलहदा रहने वाले सच्चे मुसलमान थे। इस वक्त पूरी दुनिया में आप जितने भी सुन रहे हैं, मैं आप सबसे अर्ज कर रहा हूं, आप बताइए, कुरान ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मुसलमान कहा। इसी तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम अक्सर ये दुआ फरमाते, और कुरान मजीद फुरक़ान हमीद सूरतुल बक़रा आयत नंबर 128 में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुद फरमाया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ को बयान फरमाया, आप दुआ करते रब्बना वजअलना मुस्लिमैनि लका व मिन ज़ुर्रियतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक, अल्लाह तो मुझे भी मुसलमान रखना और मेरी औलादों को भी मुसलमान रखना और मेरी एक उम्मत को भी मुसलमान रखना। इसी तरह सूरह हज आयत नंबर 78 में रब्बुल आलमीन ने फरमाया मिल्लत अबीकुम इब्राहीम हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन, और तुम्हारे वालिद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दीन इब्राहीम है, और अल्लाह ने तुम्हारा नाम पहली किताबों में मुसलमान रखा है। मुफस्सिरीन फरमाते हैं इससे पता ये चला कि यहूदियत नसरानियत कोई दीन नहीं है, दीन फ़कत इस्लाम है बस। शरीयतें मुख्तलिफ हैं, अंबिया किराम जो दीन लेकर आए दीन सबका एक ही है, और दीन क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला इलाहा इल्लल्लाह, बस यही दीन है सबका। शरीयतें सबकी मुख्तलिफ है अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम की। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको दीन पर इस्तिकामत और दीन पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन माअदिनिल जूदि वल करमी व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। अक्सर अपने ईमान की फिक्र की दुआ करनी चाहिए। जब भी दुआ के लिए हाथ उठाएं, ईमान के तहफ़्फ़ुज़ की, कि अल्लाह हमारा ईमान सलामत रखे, ईमान कायम रहे, ईमान पर हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन मौत अता फरमाए आफियत के साथ। ये बड़ी नेमत है। आज इस दुनिया में तो बज़ाहिर ईमान की कोई कीमत नहीं है ना। आप कोई भी चीज़ लेके जाएं, हर चीज़ की कीमत, ईमान की कोई कीमत नहीं है।
लेकिन अनकरीब वो मैदान माशर का बाजार लगेगा जिसमें कामयाब सिर्फ साहिब ईमान होगा। आज कामयाब हम किसको समझते हैं? जिसके पास पैसा है, इक़्तिदार है, पावर है, रुपया है, गाड़ी है, बंगला है, कोठी है। लेकिन हकीकत यह है कि कामयाब वो खुशनसीब है कि जिसके पास ईमान है। क़यामत के दिन होगा क्या? सही बुखारी शरीफ जिल्द नंबर 2 सफ़हा नंबर 968 पर हज़रत सैयदना अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है। आप रिवायत करते हैं कि सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन एक काफिर को लाया जाएगा और उससे कहा जाएगा, बता अगर तेरे पास इतना सोना हो कि रूए जमीन भर जाए, इतना गोल्ड, इतना सोना हो तेरे पास, और फिर तुझसे कहा जाए, क्योंकि काफिर तो क़यामत के दिन फंसा हुआ होगा, अज़ाबात में घिरा हुआ होगा, उससे कहा जाएगा बता अगर इतना तो सोना तेरे पास हो कि सारी रूए जमीन भर जाए और कोई जगह बाकी ना रहे, और तुझसे अब कहा जाए कि ये सारा सोना खैरात कर दे, फिदिये में दे दे, बदले में दे दे, और तेरा अजाब से जान छूट जाएगी, तो क्या करेगा? अल्लाह, वो कहेगा कि मैं दे दूंगा, बस ये अजाब से जान छूट जाए। तो उससे कहा जाएगा नहीं, तुझसे कबूल नहीं किया जाएगा, इसलिए कि दुनिया में इससे ज्यादा तुझसे सवाल, आसान सवाल किया गया था, ना पैसा नहीं मांगा गया था, रुपया नहीं मांगा गया था, तुझसे कहा गया था कि बस ईमान ले आ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये पढ़ ले, ईमान ले आ, लेकिन तू नहीं लाया। चुनांचे कुरान मजीद फुरकान हमीद रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, इन्नल लज़ीना कफरू, बेशक जिन लोगों ने जिंदगी में कुफ्र किया, वमा वहुम कुफ्फार, और वो कुफ्र की हालत में मर गए, फलन युक़बल मिन अहदिहिम मिलुल अर्दि ज़हबा, तो उनमें से किसी की तरफ से भी जमीन भर कर सोना कबूल नहीं किया जाएगा, वला विफ्तदा बी, अगरचे वो उसको फिदिये में देने की कोशिश करें। उलाइका लहुम अज़ाबुन अलीम, यही वो लोग हैं कि जिनके लिए दर्दनाक अजाब है। वमा लहुम मिन नासिरीन, और इनका कोई मददगार नहीं होगा, तबाही बर्बादी इनका मुकद्दर बन जाएगी। मोमिन हर जगह आराम में, अल्लाह से ईमान की सलामती की दुआ हमें मांगनी चाहिए कि रब्बुल आलमीन हमारे ईमान को सलामत रखे। क्योंकि मैं आपको हकीकत अर्ज करूं, किसी मालदार पर, किसी साहिब इख्तिदार पर, किसी दुनियादार पर, किसी सरमायादार पर मुझे रश्क नहीं आता। मुझे रश्क उस मुसलमान पर आता है कि जो ईमान के साथ अपने कब्र के अंदर है, वो जो ईमान सलामत लेके चला गया, ये सबसे बड़ी नेमत है। क्यों? क़यामत के दिन बस ईमान सलामत चला जाए ना, फिर कब्र में भी राहत है इंशाअल्लाह, फिर हुजूर बचाएंगे इंशाअल्लाह। क़यामत के दिन रसूलुल्लाह करम फरमाएंगे, अल्लाह पाक हम सब के ईमानों की हिफाजत फरमाए। रमज़ान की बाबरकत रातें चल रही हैं, रमज़ान की बाबरकत घड़ियाँ जारी हैं, अल्लाह की बारगाह में अशर रहमत जारी है। सन 2020 में हम अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान देख रहे हैं। आप सोचिए ना, एक लम्हे के लिए आंखें बंद करें, कितने ही लोग जो पिछले साल रमज़ान में हमारे साथ थे और आज वो कब्र के अंदर है। और ये अटल हकीकत है कि जो एक बार कब्र में उतर गया, अब वो क़यामत तक कब्र से बाहर नहीं आएगा, जब तक कि क़यामत ना आ जाए। बुजुर्ग फरमाते हैं, कितने ही लोग ऐसे हैं कि जो ये तमन्ना कर रहे हैं कि एक सजदे की इजाजत मिल जाए, एक बार सुभान अल्लाह कहने का मौका मिल जाए। लेकिन आज इस दुनिया में रहते हुए अगर हमने इस वक्त को नहीं संभाला, ये वक्त तो गुजर जाएगा। वक्त उनका भी गुजरेगा जो रोजे रखेंगे, वक्त उनका भी गुजरेगा जो रोजे नहीं रखेंगे। हट्टे कट्टे होते हैं, सेहतमंद होते हैं, नमाज नहीं पढ़ते हैं, रोजे नहीं रखते हैं। खुदारा इस वक्त को गनीमत जानिए। लॉकडाउन है, कुरान की तिलावत करें, दुरूद सलाम पढ़ें, अपना वक्त फजूल कामों में खर्च न करें। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सही वक्त की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। मोहब्बत के साथ एक बार फिर दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला
सय्यदना मौलाना मुहम्मद मादिनिल जुदी वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लम। सलातु व सलामुन अलैका या सय्यदी या मक्की या मदनी या अरबी या कुरैशी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगली आयत मुबारका में ग़ज़वा उहद का वाक़या बयान किया जा रहा है। मुफस्सिरीन इरशाद फरमाते हैं कि ग़ज़वा उहद सन 3 हिजरी में हुआ। अच्छा, मैं आप जितने इस वक्त नाज़रीन और सामीईन हैं उन सबको मैं ये बता दूं, इंशाल्लाह जब हम 90 पारे में पहुंचेंगे खैर तो वहाँ ग़ज़वा बद्र का तफसील के साथ जिक्र आएगा कि ग़ज़वा बद्र सन 2 हिजरी को हुआ। ग़ज़वा बद्र सन 2 हिजरी में हुआ और ग़ज़वा उहद सन 3 हिजरी में हुआ। तो बद्र पहले हुआ, बद्र में 70 कुफ़ार मारे गए, 70 गिरफ्तार हुए, बहुत सारे तबाह हो गए और बड़ी जिल्लत आमेज शिकस्त हुई थी कुफ़ार की और इस्लाम को एक अजीम फतह मिली थी, कुफ़ार पर हैबत तारी हो गई थी। इंशाअल्लाह जब 90 पारे में पहुंचेंगे सूरह अनफाल 90 और 10वें पारे में इंशाअल्लाह ग़ज़वा बद्र को तफसील के साथ उसके मुहर्रकात को इंशाअल्लाह हम वहीं सुनेंगे। फिलहाल ग़ज़वा उहद सन 3 हिजरी में हुआ और चौथे पारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह आल इमरान में ग़ज़वा बद्र को बड़ा तफसील के साथ बयान किया है। मुफस्सिरीन इरशाद फरमाते हैं इसका वाक़या कुछ इस तरह है कि जंग बद्र में शिकस्त खाने के बाद कुफ़ार को बड़ा रंज था, चुनांचे इन्होंने इंतकाम लेने के इरादे से एक लश्कर मुरतब किया और ये लश्कर 1000 अफराद पर जर्नेल बहादुर के सिपाही जो असलहे से लैस थे ये इन्होंने तैयार किए और ये मुसलमानों से लड़ने के लिए मक्का मुकर्रमा से निकलकर उहद के मकाम पर पहुंचे। आज जहां जो लोग मक्के मदीने की हाजिरी की जिन्हें सआदत मिली है वो जानते हैं कि उहद मदीना मुनव्वरा से चंद किलोमीटर के फासले पर है। तो ये उहद तक पहुंच गए। अब हुआ ये कि मुसलमानों की खबर पहुंची कि कुफ़ार का लश्कर उहद तक आ गया है और आज ये फैसला कुन जंग लड़ने के लिए आए हैं और मुसलमानों को सब हस्ती से मिटाने के लिए आए हैं। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान का मशवरा तलब किया। इससे पहले हुजूर ने किसी गैर को नहीं बुलाया और इस मुशावरत में इस मरतबा अब्दुल्ला बिन उबई इंशाल्लाह 28वें पारे में जब हम पहुंचेंगे तो अब्दुल्ला बिन उबई का तफसील के साथ हम वहाँ पर सूरह मुनाफिकून में तज़किरा करेंगे। ये अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिक था, ये बज़ाहिर मुसलमान था, कलमा पढ़ता था, नमाज़ें पढ़ता था, हुजूर के पीछे जिहाद में भी शामिल होता था, लेकिन दर पर्दा मुसलमानों का मुखालिफ था। ये भी पहली बार इस मीटिंग में शामिल हुआ। अब सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान से हुजूर ने राय ली, भाई तुम्हारा क्या मशवरा? तुम्हारा सहाबा किराम उन्होंने ग़ज़वा बद्र वालों की शान सुनी थी कि ग़ज़वा बद्र वालों को बख्श दिया गया है, उनके एडवांस में गुनाह माफ़ कर दिए गए हैं, इतनी बरकतें इतनी रहमतें उन्हें अता की गई, उनकी बख्शिश कर दी गई और अल्लाह रब्बुल जो बच गए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके मकाम मर्तबे कुरान में बयान फरमाए। तो सहाबा किराम को जज्बा था जो ग़ज़वा बद्र में शामिल नहीं हो पाए थे मजबूरियों की वजह से। उन्होंने कहा कि इस बार तो बस मौका मिले तो हम भी अपनी जान अल्लाह और रसूल पर कुर्बान करेंगे, उसकी राह में कुर्बान करेंगे। चुनांचे सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान ने बड़ा जोश जज्बे के साथ हुजूर के साथ मशवरे में शामिल हुए। मेरे आका ने पूछा, अच्छा ये बताओ कि क्या करना चाहिए, मदीने में रहकर दिफा करें या बाहर निकल कर कुफ़ार का जवाब दें? तो सहाबा किराम जो जज्बे से सरशार थे इन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह नहीं, हम डरेंगे नहीं, हम काफिरों को मुंह तोड़ जवाब देंगे। आका आज कोई काफिर जिंदा बचकर नहीं जाएगा, हम अपनी जानें कुर्बान कर देंगे। अब्दुल्ला बिन उबई ने इन सब से अलहट के मशवरा दिया। उसने कहा नहीं, मेरा मशवरा ये है कि मदीने में रहकर दिफा किया जाए, उनका इंतजार किया जाए, जब वो आए तो तब उनको जवाब दिया जाए। लेकिन रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान के मशवरे को कबूल फरमाया और लोगों में इख्तिलाफ होने लगा तो हुजूर उठकर तशरीफ ले गए। रिवायत में आता है, मुफस्सिरीन फरमाते हैं जब हुजूर आए तो रसूलुल्लाह ने असलहा ज़ेबतन फरमाया हुआ था और फरमाया अल्लाह के नबी के लिए ये जायज़ नहीं है कि जब वो असलहा पहन लें तो फिर उसको उतार नहीं सकते।
यानी अब इशारा इसमें यह था कि अब हम ओहद जाएंगे और ओहद जाकर कुफ्फार से मुकाबला करेंगे। अब्दुल्ला बिन उबई को बड़ा गुस्सा आया, मुनाफिक था ना, हिकमत मुस्तफ़ा को ना समझा, मर्जी मुस्तफ़ा को ना समझा, इसको गुस्सा आया। इसने कहा अल्लाह अकबर। हाफिज इब्न जरीर लिखते हैं, अल्लामा इब्न जरीर लिखते हैं कि इसने कहा कि रसूलुल्लाह ने 9 उम्र लड़कों की बात मान ली, मेरी बात नहीं मानी, मेरी मशवरे का कोई एहतराम नहीं किया। अब देखो मैं इनको मजा चखाता हूँ। इसके साथी थे 300 सहाबा किराम जो जंग में शामिल हुए, वो 700 प्लस 300 1000 की तादाद बनती थी। इसने अपने साथी को कहा कि हम मुसलमानों को शिकस्त का मजा चखाएंगे। किस तरह? इसने अपने 300 साथियों से कहा कि ऐसा करना कि तुम मुख्तलिफ सफ़ों में, जब सफ़ बंदी हो ना जंग के लिए, तो तुम मुख्तलिफ सफ़ों में खड़े हो जाना और जैसे जंग का आगाज हो निकल के भाग जाना। तो इससे क्या होगा कि मुसलमानों के हौसले पस्त हो जाएंगे और मुसलमान जंग हार जाएंगे और मेरी बात ऊपर रहेगी कि देखो मैंने ये कहा था कि जनाब मदीने मेरे के लड़ा जाए, लेकिन हुजूर ने मेरी बात नहीं मानी और शिकस्त हो गई। इतना भयानक और खौफनाक प्लान बनाकर ये बदबख्त मुसलमानों के साथ रवाना हुआ। मुफस्सिरीन इरशाद फरमाते हैं 15 शव्वाल सन 3 हिजरी इतवार के दिन हुजूर ओहद पहुंचे। हालांकि जुम्मे के दिन रवाना हुए थे, कमोबेश 3 दिन लगे। और एक पहाड़ का वह हिस्सा कि जो लश्कर इस्लाम के बिल्कुल पीछे की तरफ था, रसूलुल्लाह अलैहि सल्लम ने उसको सहाबा किराम अलैहिम रिदवान को फरमाया। उनमें हज़रत अब्दुल्ला इब्न जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। उनको 50 तीर अंदाज दिए। हुजूर ने फरमाया तुम इस पहाड़ी पर बैठ जाओ। आज मदीना मुनव्वरा जब हम जाते हैं तो वो दिखाते हैं कि ये पहाड़ है, इसको जबल रुमात कहते हैं, कि यहाँ सहाबा किराम अलैहिम रिदवान तशरीफ फरमा हुए थे। खैर अल्लाह जानता है बेहतर कि वो पहाड़ है या नहीं है। बहरहाल वो एक ज़ियारत कराई जाती है शहीद शुहदा के मज़ार अक़दस के बिल्कुल साथ एक छोटा सा पहाड़ी है, जबल रुमात कहते हैं। रुमात का माना था तीर अंदाजी। यानी हुजूर अलैहिस्सलाम ने 50 सहाबा को, हज़रत अब्दुल्ला बिन जुबैर को उनका लीडर बनाया और फरमाया शिकस्त हो या फतह हो, यह मरकज़ है, इसको नहीं छोड़ना। लीजिए जनाब, जब जंग का आगाज हुआ, सय्यदुश शुहदा, अमीर तैयबा, फाइलुल खैरात, काशिफुल कुर्बात, असदुल्लाहि व असद रसूल सय्यदुना अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी इस जंग में शहीद हुए। आपकी शहादत का वाक़या इस तरह है कि मुफस्सिर फरमाते हैं कि आप ऐसे सफ़े बन गई थी और आप ऐसे शेर बहादुर की तरह आप सफ़ों में आगे आगे घूम रहे थे। और अब्दुल्ला हज़रत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपने जंग में हिंदा के बाप उतबा को कत्ल किया था। तो ये जो हिंदा थी, ये बाद में खैर मुसलमान हो गई, अब साबिया है, अब इनका हम एहतराम करेंगे। उस वक्त एक काफिरा थी, तो इसको बड़ा गुस्सा था। तो इसका एक गुलाम था वाशी, ये भी बाद में मुसलमान हो गए फतेह मक्का के बाद। अब ये सहाबी रसूल हैं, हज़रत वाशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो वाशी जो इनका गुलाम था, वाशी को इन्होंने कहा कि तू हमजा को कत्ल कर दे और उसके नाक कान काट कर चेहरे का मुसला करके उसका जिगर निकाल कर ला, मैं उसको चबाऊंगी। उसने कहा जी मुझे क्या मिलेगा? कहा तुझे 100 सुर्ख ऊंट दूंगी। सुर्ख ऊंट अरब के तमाम ऊंटों में सबसे महंगा ऊंट होता है। कहा 100 सुर्ख ऊंट दूंगी और तुझे आजाद भी कर दूंगी। अच्छा, ये जो वाशी था ना, इसका निशाना बड़ा पक्का था। तो ये भी लश्कर में, जब लश्कर मक्का मुकर्रमा से चला मदीना मुनव्वरा ओहद के मकाम पर पहुंचा, तो ये भी लश्कर के साथ आ गया और पहाड़ी में छुपता हुआ ये लश्कर इस्लाम के बिल्कुल करीब पहुंच गया और एक पहाड़ी की ओर में छुप के बैठ गया और इसके पास 2 धारी खंजर था। इसने वो हाथ में लिया और इसने सय्यदुश शुहदा अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को घूमते हुए देखा। ऐसे शेर बब्बर की तरह, बहादुर की तरह आप घूम रहे थे। इसने निशाना बांधा और फुल ताकत के साथ खंजर को हज़रत अमीर हमजा की तरफ फेंका। वो खंजर आपके नाफ के मकाम पर लगा और चीरता हुआ नीचे की तरफ चला गया, जिससे सय्यदुश शुहदा हज़रत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हो गए और घमसान की लड़ाई शुरू हो गई। अब किसी को किसी की परवाह नहीं थी और हर तरफ तलवारें चल रही थी।
ये मौका गनीमत जानकर वाशी आया और सईद शोहदा की उसने आंखें निकाली, नाक काट दी और चेहरा अनवर का मुसला किया, कान काट दिए और उंगलियों के बाज जोड़ भी काट दिए और सीना मुबारक चाक करके कलेजा निकाल लिया और ले जाकर हिंदा के सामने कहा, ये तेरे बाप उतबा के कातिल, तेरे उतबा के कातिल हमजा का जो है कलेजा है। उसने चबाया लेकिन निकल न सकी, थूक दिया। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम बेहद रंजीदा हुए इनकी शहादत पर। और इसी ग़ज़वा अहद में वक्त इतना इजाज़त नहीं दे रहा कि मैं वो पूरे वाक़यात तफसील के साथ इंशाअल्लाह ईद के बाद इसी बुखारी मस्जिद में एक प्रोग्राम करेंगे सईद शुहदा हज़रत अमीर हमज़ा का, और उससे पाक इंशाअल्लाह अल्लाह करे कि उस वक्त तक ये लॉकडाउन की सूरत हाल ख़त्म हो जाए तो आप बजाय कैमरे के उस तरफ हों बल्कि हमारे साथ यहाँ बुखारी मस्जिद में शामिल हों। इंशाअल्लाह फिर तफसील के साथ सईद शुहदा हज़रत अमीर हमज़ा की शहादत का भी वाक़या सुनेंगे। लेकिन मैं यहाँ अर्ज़ करता चलूँ कि जब घमसान की लड़ाई शुरू हो गई, अल्लाह ने मुसलमानों की हैबत तारी कर दी काफिरों पर। काफिर भागने लगे, मुसलमान समझे फतह हो गई है। और वो 50 तीर अंदाज कि जिन्हें हुजूर ने कहा था कि तुमने इस मरकज को नहीं छोड़ना है, उन्होंने वो नीचे उतारा है। बाज उसको मना करते रहे। 8 सहाबा उस पहाड़ पर रह गए, बाकी सब नीचे उतर आए। नतीजा क्या हुआ? भागते हुए कुफार ने देखा कि वो मरकज, वो अक़ब, वो पीछे की जानिब जहाँ मुसलमानों की पीठ थी, वो जगह खाली हो चुकी है। कुफार वहां से घूम कर आए, हमला कर दिया, मुसलमानों के कदम उखड़ गए, फतह एकदम शकीस में तब्दील हो गई। इसी ग़ज़वा अहद में रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम के चेहरे अनवर भी जख्मी हुआ, दंदान अक़दस भी रिवायत के मुताबिक शहीद हुए। और फिर क्या आलम था कि चारों तरफ से तीर आ रहे थे, रसूलुल्लाह पर हमले हो रहे थे। और सहाबा फरमाते हैं ये वो दिन था अहद का कि गोश्त की दीवार रसूलुल्लाह के दाएं बाएं खड़ी हो गई। ये तब इंसानी अक्ल हैरान रह जाती है कि ऐसे लोग, क्या आप सोचे चारों तरफ से तीर आ रहे हैं, नेज़े चल रहे हैं, लेकिन सहाबा किराम टस से मस नहीं हो रहे। तीर आता, हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हदीस पाक में आता है, उलमा ने फरमाया कि जब तीर आता तो तीर हाथ पर ले लेते, हाथ पर। यह आसान नहीं होता है, एक खाली स्टिक मारे ना उस्ताद टीचर हाथ पर तो इंसान की जान निकल जाती और तीर पार हो जाएगा। अल्लाह अल्लाह, यकीनन खुदा की कसम अक्सर मैं कहा करता हूं कि सहाबा किराम अलैहिम रिदवान ये वो हस्तियां हैं कि जिन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रसूलुल्लाह की खिदमत के लिए आने के बाद नहीं, रोज़ अज़ल मुंतखब कर लिया था कि मेरी महबूब की गुलामी का कोई हक अदा करेगा तो वो ये जियाले होंगे, वो मतवाले होंगे, वो ये सहाबा किराम अलैहिम रिदवान होंगे। अल्लाह ताला सहाबा की जान निसारी का सदका, सहाबा किराम अलैहिम रिदवान की बहादुरी का सदका अल्लाह मुसलमानों पर करम नाजिल फरमाए। इस वक्त जहाँ जहाँ मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, अल्लाह पाक सहाबा किराम अलैहिम रिदवान के सदके सब मुसलमानों पर करम नाजिल फरमाए। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद ने इस वाक़े को इस तरह बयान किया, फरमाया वइज़ ग़दौत मिन अहलिका, याद कीजिए महबूब ग़ज़वा अहद जिस दिन हुआ जब आप घर से बाहर सुबह के वक्त तशरीफ लाए, तुबव्विउल मुमिनीन मक़ाइद लिल-क़िताल, मुसलमानों को, मोमिनों को उनके मोर्चों पर लड़ाई के लिए कायम करते हुए, इज़ हम्मत ताइफ़तान मिनकुम अन तफ़शला वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन, बेशक अल्लाह ने ए मुसलमानों तुम्हारी बदर में मदद की थी। बदर सन 2 हिजरी में हुआ था ना, अल्लाह ने याद दिलाया कि वहां देखो मदद आई। वअंतुम अज़िल्ला, हालांकि तुम बेसरो सामान थे, कोई असबाब नहीं था। जब ग़ज़वा बदर का जिक्र आएगा हम सुनेंगे कि 2 तलवारें हैं जी, 6 घोड़े, 3 ज़िर हैं, बेसरो सामानी का आलम। मुसलमान हटे नहीं, बल्कि बताया गया कि वहां रसूल अल्लाह और रसूल की फरमाबरदारी की बरकत से तुम्हें बरकतें मिली, कामयाबियां मिली। और यहाँ जरा हुक्म-उदुली की फतह शकीस में तब्दील हो गई। फरमाया वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन, बेशक अल्लाह ने बदर में, मैदान बदर में तुम्हारी मदद फरमाई। व अंतुम अज़िल्ला, हालांकि तुम बेसरो सामान थे। फत्तकुल्लाह, लिहाजा तुम अल्लाह से डरो। लअल्लकुम तशकुरून,
ताकि तुम शुक्रगुजार बन जाओ। अगली आयत मुबारक में रब्बुल आलमीन ने सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान को वजह बयान की कि क्या वजह है, क्यों ऐसा हुआ। अल्लाह ने, अब चूंकि एक होना था, शहादत के मर्तबे मिलने थे, मकाम मिलने थे, हुजूर की दुनिया को पता पड़ना था ना, रहती दुनिया तक कि जानिसार कैसे हुआ करते हैं, कि तीर आ रहे हैं सीने पे ले रहे हैं, तीर आ रहे हैं हाथ पर ले रहे हैं। कोई ऐसी जानिसारी की मिसाल रहती दुनिया तक पेश नहीं कर सकता। अल्लाह ने फिर सहाबा किराम बहुत रंजीदा हो गए थे, 60 से ज्यादा सहाबा शहीद हो गए थे ग़ज़वा उहद में, बड़े बड़े जलील क़द्र हैं, हज़रत सैयदुश शुहदा मिर हमज़ा शहीद हो गए, अब्दुल्लाह इब्न जहश शहीद हो गए, मुसअब इब्न उमैर शहीद हो गए। और मुसअब इब्न उमैर ये वो सहाबी रसूल हैं, मुसअब इब्न उमैर ये रसूलुल्लाह के बेहद मुशाबे थे, इतना मुशाबे थे कि जब ये शहीद हुए ना तो कुफार ये समझे कि रसूलुल्लाह शहीद हो गए, नऊज़ुबिल्लाह। तो ये ऐलान कर दिया कि जी मोहम्मद को नऊज़ुबिल्लाह कत्ल कर दिया गया है। हालांकि ये झूठ था, क्योंकि उस वक्त शहीद हुए थे हज़रत मुसअब इब्न उमैर। अल्लाह 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 जल कद्र सहाबा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इनको तसल्ली दी कि 60 से ज्यादा शहीद हुए ना, 70 के लगभग, जख्मी भी हुए बहुत सारे, हाथ कट गए, आंखें निकल आई, तीर से हाथ जो है शल हो गए। सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान, कुरान इरशाद फरमाता है अल्लाह ने इनको तसल्ली दी, क्योंकि महबूब के दामन से वाबस्ता है ना, जो हुजूर के दामन से वाबस्ता हो जाता है ना, वो भी अल्लाह को प्यारा हो जाता है। अब देखिए अल्लाह तबारक व तआला, सहाबा किराम बहुत गमज़दा थे कि ये क्या हो गया, अचानक फतह होते होते शिकस्त में तब्दील हो गई, ये अचानक क्या हो गया। कुरान इरशाद फरमाता है, अल्लाह ने उनको फरमाया वला तहीनु वला तहज़नु, सुस्ती ना करो, गम ना खाओ, बस सुस्ती ना करो, गमगीन ना हो। देखिए वो रब होकर वो रब्बुल आलमीन किनको तसल्लियां दे रहा है, महबूब के गुलामों को, क्योंकि उसे पता है कि रसूलुल्लाह के गुलाम जो हैं ये सहाबा, ये रसूलुल्लाह पर जाने कुर्बान करने वाले हैं, ये अल्लाह को प्यारे हुए इसलिए हैं कि इन्होंने अल्लाह के प्यारे को अपना बनाया है। आज भी रहती दुनिया तक यही अकीदा और नजरिया है कि अगर कोई अल्लाह का प्यारा बनना चाहता है तो वो रसूलुल्लाह को प्यारा बनाए, रसूलुल्लाह को प्यारा हो जाए। हैं अल्लाह को बहुत प्यार अपने हबीब से, नहीं है तुम्हें नहीं लगी, उसको भी लगी है। इस तरह कितना प्यारा अंदाज। अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाता है फ़क़द मसल क़वक़र मिसलुहु, सिर्फ तुम्हें जख्म नहीं लगे, तुम्हारे दुश्मनों को भी इसी तरह जख्म लगे। व तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास, और ये तो दिन है हम इसे लोगों के दरमियान फेंकते रहते हैं, कभी कोई गालिब आता है, कभी कोई गालिब आता है। उस दिन बदर में तुम गालिब थे, आज वो गालिब हो गए, दिल छोटा ना करो। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो ये शिकस्त के बाद फतह दी ना, ये शिकस्त क्यों ये पता है, कुरान ने फरमाया वलियअलमल्लाहु अल्लज़ीना आमनू, ताकि अल्लाह ताला ईमान वालों की पहचान करा दे, पहचान हो जाए कि आज जब मुश्किल वक्त आया है, आज जब मुसीबत की घड़ी आई है, तो कौन दुम दबाकर भाग रहा है अब्दुल्ला बिन उबई की तरह, और कौन रसूलुल्लाह पर पहरा दे रहा है, कौन हुजूर की अजमत के लिए, नामूस के लिए पहरा दे रहा है। हुजूर की सामने दाएं बाएं सहाबा किराम खड़े हो गए। अल्लाह फरमाता है वलियअलमल्लाहु अल्लज़ीना आमनू, ताकि अल्लाह तबारक व तआला ईमान वालों की पहचान करा दे। वयत्तखिज़ मिनकुम शुहदा, और तुम में से कुछ लोगों को मर्तबा शहादत अता फरमाए। वल्लाहु ला युहिब्बुज़ ज़ालिमीन, और अल्लाह तबारक व तआला जालिमों को पसंद नहीं फरमाता। और क्यों आजमाइश आई, फरमाया वलियुमहिसल्लाहु अल्लज़ीना आमनू, ताकि अल्लाह ईमान वालों को और निखार दे। तो मुश्किल जो आती है ना, वो निखारने के लिए आती है। अल्लाह ताला देखे, अल्लाह ताला बंदे को कहता भूखा रहे, प्यासा रहे, हालांकि बंदों से बड़ा प्यार करता है। हमारे माँ बाप भी इतना हमसे प्यार नहीं करते जितना अल्लाह हमसे प्यार करता है, हमारे माँ बाप से बढ़कर, कई गुना बढ़कर, लेकिन वो भूखा रहता है ताकि ईमान वाला निखर जाए। वलियुमहिसल्लाहु अल्लज़ीना आमनू, और ये आजमाइश इसलिए आई ताकि ईमान वाले निखर जाएं। वयमहक़ल काफ़िरीन, और अल्लाह ताला काफिरों को मिटा कर रख दे। अब अगली आयत मुबारक है ना, वो हमारे झुंझोड़ने के लिए काफी है।
आप सोचिए, इस वक्त पूरी दुनिया में आप जहां जहां यूट्यूब के जरिए, फेसबुक के जरिए, बुखारी मस्जिद में बैठकर आज हमें सुन रहे हैं, और इस वक्त पूरी दुनिया में आप जहां भी शामिल हैं, आज सैयदा कायनात सैयदा फातिमा ज़हरा की रात है। मैं आप सबसे पूछता हूं कि सहाबा किराम अलैहिम रिदवान जो ईमान लाए हैं, जो उन्होंने अपनी सर की आंखों से रसूलुल्लाह को देखा है, उन्होंने उस आंखों को देखा है जिन आंखों ने रब को देखा है, उन्होंने उस चेहरे को देखा है जो रब के नजदीक सबसे हसीन चेहरा है, उन्होंने उनकी सोहबत पाई है जिन्होंने कुर्ब रब पाया है, उन्होंने उनका जमाना देखा है कि जिन पर कुरान उतरा है। सहाबा किराम ग़ज़वा उहद में शदीद जख्मी हैं, शहीद हो चुके हैं, हाथ कट गए, आंखें बाहर आ गई, जनाब हाथ तीर लग लग कर शल हो गए, सीने के अंदर तीर पेवस्त हो गए, एक सहाबी गिरता दूसरा आ जाता। इतना जख्मी होने के बावजूद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पता क्या फरमाया, मैं और आप फिर किस शुमार में हैं? अल्लाह ने सुनिए क्या फरमाया। अल्लाह ने रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नता, तुम क्या समझते हो तुम ऐसे आसानी से जन्नत में दाखिल हो जाओगे? ये सहाबा किराम से फरमाया जा रहा है, तुम क्या समझते हो तुम ऐसे आसानी से जन्नत में चले जाओगे? वलम्मा यअलमिल्लाहु लज़ीना जाहदू मिनकुम, हालांकि अल्लाह ने तुम में से जिहाद करने वालों को तो अभी आजमाया ही नहीं है। वयअलम अस्साबिरीन, और ना सब्र करने वालों को आजमाया है। ये सहाबा किराम से। और हमारी हालत क्या है? नमाज हम नहीं पढ़े, रमजान के रोजे हमसे नहीं रखे जाए, महीनों हो जाए कुरान पर, कुरान पाक घर में रखा हो ना, मट्टी कितनी चढ़ जाएगी। अभी आप अपने घर में है ना, आप देखिएगा जरा हाथ लगाकर कुरान पर कितनी गर्द चढ़ी होगी। महीनों हो जाए, दिन में 20 मरतबा फेसबुक खुलेगा, कुरान नहीं खुलता है, व्हाट्सएप खुलेगा। मैं ये नहीं कहता कि फेसबुक खोलना मना है या व्हाट्सएप खोलना मना है या दूसर सोशल एक्टिविटीज करना मना है, आप कीजिए, लेकिन हम कुछ भी ना करें फिर हम कहें जनाब ये परेशानी पता नहीं क्यों आ रही है हम पर। खुदारा, ये सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान को अल्लाह रब्बुल आलमीन ग़ज़वा उहद में जो जख्मी हो गए, शहीद हो गए, उनसे फरमाया तुम क्या समझते हो जन्नत दाखिल होना इतना आसान है? तुम ऐसे जन्नत में चले जाओगे? अल्लाह तबारक व तआला सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान का सदका, इन बाबरकत हस्तियों का सदका, इन मुबारक सादों का सदका, अल्लाह पाक हमें सच्ची तौबा करने वाला पाकीज़ा मुसलमान बना दे। आज सईदा कायनात की रात है, आज अज़्म कर लीजिए कि इंशाअल्लाह अब जिंदगी में नमाज क़ज़ा नहीं होगी। अगर ईशा की नमाज अभी नहीं पढ़ी है तो आप अदा कीजिए, या आप दुनिया के किसी कोने खित्ते में हमें सुन रहे हैं और जो नमाज का वक्त है वो नमाज पाबंदी से पढ़े, कुरान की तिलावत करें, रोजाना कुरान पढ़ें। आइए अब इख्तिताम की तरफ हम जा रहे हैं, और मैं अब वो आयतें पढ़ने लगा हूं कि जिसमें 5 मरतबा रब्बाना आया है, 5 मरतबा रब्बाना। और इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जो शख्स अपनी दुआओं में 5 मरतबा रब्बना 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 कहे तो इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं अल्लाह ताला से जो दुआ मांगेगा अल्लाह कबूल फरमा लेगा। तो आज दर्स कुरान की ये महफिल है, रमजान है, यादगार रमजान है, रमजान भी मामूली भी यादगार रमजान, तफसीर कुरान, अल्लाह का दरबार, मज़ारत औलिया, और रात किसकी? जो शहजादी कौनैन है। रात किसकी? जो खातून जन्नत है। रात किसकी? जो सैयदा कायनात है, रसूलुल्लाह की लख्त जिगर है, नूर नजर है। रात किसकी? जो हसन हुसैन की वालिदा है। रात किसकी है? जो मौला अली की ज़ौजा है रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन। आज उस रात में आइए हम यहाँ पर, और आप जहां भी दुनिया में हमारे साथ हैं। बस आखिर में मैं एक बात आप सबसे दरख्वास्त करना चाहूंगा कि आप ये दरस कुरान की दावत मुख्तसर वक्त के लिए दरस कुरान होता है, तफसीर कुरान जो तरावी में पढ़ा जाता है वो हम सुनते हैं। कितनी बातें आपको इल्मी मालूम हो जाएंगी, तारीख के हवाले से मालूम होंगे, कुरान के हवाले से मालूम होंगी, शरिया अहकामात मालूम होंगे। आप इस वीडियो को शेयर कर दिया करें अगर आपके लिए मुमकिन है तो। मैं दरख्वास्त करूंगा आपसे, भले आप कमेंट्स ना करें, लाइक ना करें, शेयर कर दें ताकि दीगर अहबाब तक ख़वातीन हज़रात का पैगाम पहुंचे, लोगों को दावत दें
कि रात 10:30 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दरस कुरान की अजीम शान तफसीर कुरान की महफिल होती है। आइए हम यहाँ पर, आप वहाँ पर, ये कुरान की मैं आयतें पढ़ने लगा हूँ जिसमें 5 मरतबा रब्बाना आया है और इसमें दुआएं भी हैं। आप हाथ, अगर मुमकिन है आपके लिए आसानी है तो हाथ बुलंद कर लीजिए। अल्लाह पाक न जाने किसका हाथ बुलंद हो, कौन अल्लाह का ऐसा प्यारा बंदा, कोई ऐसी मकबूल बारगाह बंदी बैठी हो कि जो हाथ उठाए तो हम गुनाहगारों पर भी कर्म नाजिल हो जाए। आइए हाथ को बुलंद कर लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बना मा खलक़्ता हाज़ा बातिला, ए हमारे परवरदिगार तूने कोई चीज पैदा नहीं फरमाई। सुब्हानक फ़क़िना अज़ाबन नार, मौला तू पाक है, तू हमें अपने जहन्नम के अजाब से महफूज फरमा दे। रब्बना इन्नका मन तुदखिलिन नार फ़क़द अख़ज़ैता, ए हमारे रब बेशक जिसे तू जहन्नम में दाखिल करेगा तूने उसे रुसवा कर दिया। वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार, और जालिमों का कोई मददगार नहीं है। ए अल्लाह तो हमें जहन्नम से छुटकारा अता फरमा दे। रब्बना इन्नना समिअना मुनादियन युनादिल ईमान, ए हमारे परवरदिगार बेशक हमने एक निदा देने वाले को सुना जो ईमान की निदा दे रहा था, ईमान के लिए पुकार रहा था और वो कह रहा था अन आमिनू बिरब्बिकुम, कि ए लोगों तुम अपने रब पर ईमान ले आओ। फ़आमन्ना, ए अल्लाह तू गवाह हो जा कि हम ईमान ले आए हैं। रब्बना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना, ए हमारे परवरदिगार तो हमारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा दे। वकफ़िर अन्ना सय्यआतिना, और ए हमारे परवरदिगार हमारी खताओं को मिटा दे। वतवफ़्फ़ना मअल अबरार, और ए परवरदिगार नेकों के साथ तो हमारा खातिमा फरमाना। रब्बना, ए हमारे रब, रब्बना रब्बना, ए हमारे रब, वआतिना मा वअदतना अला रुसुलिका, ए हमारे रब अपने रसूलों के जरिए जो तूने हमसे वादा किया है ना, वला तुख़ज़िना यौमल क़ियामा, तो क़यामत के दिन हमें ज़लील रुस्वा न करना। इन्नका ला तुख़लिफ़ुल मिआद, बेशक तो अपने वादे के खिलाफ नहीं करता। अल्लाह जितनी दुआएं मांगी गई सैयदा ज़हरा के सदक़े, मौला तो सबकी दुआओं को कबूल मुस्तजाब फरमा। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये 5 आयतें आई रब्बाना के साथ। इन 5 आयतों के बाद पता रब ने क्या फरमाया? फरमाया फस्तजाब लहुम रब्बुहुम, अल्लाह ने उनकी सारी दुआओं को कबूल फरमा लिया। वो रब ऐसा प्यारा, इतना प्यार करता अपने बंदों से। अल्लाह से मांगिए, अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा करें, वो खुश होता है। दुनिया वाला के आगे हाथ मिलाएंगे वो नाराज होंगे, खफा होंगे, और रब अपने बंदे को सुनना चाहता है, वो सुनना पसंद करता है। उसका रब, उसका बंदा मांगे इफ्तार में, सहर में, हो सके तो मुझ गुनाहगार को, हमारी बुखारी मस्जिद सारी इंतजामिया को, हमारी पूरी यादगार रमज़ान की टीम को, जितना भी आप ये साउंड वाले, प्रोडक्शन हाउस वाले, इन सब के लिए दुआ क्या करें। अल्लाह तबारक व तआला, ये बड़ी मेहनत करते हैं बच्चे सारे माशाअल्लाह, आप तक पैगाम कुरान का पहुँचाने के लिए। अल्लाह तबारक व तआला हम सब का हामी नासिर मददगार हो। आइए दुआ के लिए हाथ बुलंद कर लीजिए। हो सके तो एक बार सूरह फातिहा, एक बार सूरह इखलास, अव्वल आखिर एक बार दुरूद पाक पढ़ ले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सैयदा फातिमा ज़हरा के सौ की नियत कर ले, दुआ के लिए हाथ बुलंद कर लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मुअद्दिनिल जूदि वल करमी व आलिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा या बदीअस समावाति वल अर्द या वल जलाली वल इकराम या अरहमर राहिमीन या रहमान या रहीम। न मांगूंगा तुझसे तो मांगूंगा किससे, मैं
तेरा हूँ तुझसे दुआ मांगता या अरहमर राहिमीन, या रहमान, या रहीम, या हन्नान, या मन्नान, या दय्यान, या सुल्तान, या सुब्हान। खालिक ए मालिक, आज इतनी बड़ी रात, सय्यदा कायनात की रात, अल्लाह रमजान की बाबरकत साथ, यादगार रमजान, कुरान का नूर चारों तरफ छाया हुआ है। अल्लाह इस वबा से तो हमें नजात अता कर दे, हमारी खताओं को माफ कर दे। ग़ज़वा-ए उहद में शहीद होने वाले सहाबा का वास्ता, सय्यद शुहदा का सदका अल्लाह हमारे दिलों को रोशन कर दे। अल्लाह हमें अपने दीन की खिदमत के लिए कबूल कर ले। ए खालिक, जितने भाई जितनी बहनें इस वक्त दुआ में शामिल हैं, अल्लाह हम सब के घरों पे रहमत नाज़िल फरमा दे। अल्लाह ये आवाज जहां जहां पहुंच रही है, हम सब के घरों पे रहमत नाज़िल फरमा, बरकत नाज़िल कर। अल्लाह कुरान के एक एक लफ्ज का वास्ता, कुरान का सदका हमारे दिलों को रोशन कर दे। कुरान का वास्ता हमारी परेशानियां दूर फरमा दे। कुरान का वास्ता बीमारों को शिफा अता कर दे। पूरी दुनिया में जितने कोरोना वायरस में मुब्तला मरीज हैं, मौला तो उन्हें शिफाओं के दरवाजे खोल दे। ए खालिक, ए मालिक, अल्लाह हमें, हमारे बच्चों को, हमारे मुल्क पाकिस्तान को इस वबा से पाकीज़ा फरमाना। ए खालिक, अल्लाह बेरोजगारों पर करम नाजिल करना। ए खालिक, ला इलाज मरीजों को शिफा अता करना, कैंसर के मरीजों को शिफा अता करना। ए खालिक, गुर्दों के मरीज, अल्लाह दिल के अमराज में जो मुब्तला है, जो जोड़ों के दर्द मुब्तला है, जो घुटनों के दर्द मुब्तला है, मौला तो सबको शिफा अता कर दे। अल्लाह आज इतनी बड़ी रात है, सय्यदा ज़हरा के सदक़े, उनके लालों के सदक़े जितने बेऔलाद हैं, सुनी गोदों को आबाद फरमा दे। अल्लाह जो हमारी बहनें बेटियां रिश्तों की मुंतज़िर हैं, सबके नसीबों को खोल दे। बंदिशों रुकावटें हो तो दूर फरमा दे। वालिदैन के दिल को करार अता कर। ए खालिक, ए मालिक, सबकी हाज़िरी और कबूल व मक़बूल फरमा। मैं ये कहूँ, जो कुछ पढ़ा गया, सूरह फातिहा की तिलावत की, सूरह इखलास की, सबका सवाब तेरी बारगाह में पेश करता, कबूल मक़बूल फरमा। हुज़ूर अलैहिस्सलाम, तमाम अंबिया, तमाम सहाबा, तमाम औलिया, खुसूसन बिल खुसूस सय्यदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बारगाह में ये सवाब पेश करते हैं, कबूल मक़बूल फरमा ले। हम अपने मरहूम वालिद, वालिदा, अजीज, रिश्तेदार, जुमला मरहूमीन को ये सवाब पेश करते हैं, कबूल मक़बूल फरमा ले। मैं ये क्यों कहूँ, मुझको ये अता हो, वो अता हो, वो दे कि हमेशा ही मेरे घर भर का भला हो, मट्टी न हो बर्बाद, पसीमर की लाही, जब खाक उड़े मेरी तो मदीने की हवा हो, ईमान पे दे मौत मदीने की गली में, मदफन मेरा महबूब के कदमों में बना दे। देता हूँ तुझे वास्ता मैं प्यारे नबी का, उम्मत को खुदाया रहे सुन्नत पे चला दे। जब तमे वापसी हो या अल्लाह, लपे हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह।